एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वर्ब्स क्या होते हैं। वर्ब्स हमारे कोई भी कार्य जैसे डू, राइट, प्ले, ईट, ड्रिंक, ऐसे कोई भी कार्य हैं वो हमारे वर्ब्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं। जैसे हमारे पास डू एक वर्ब है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड, उसी तरह से उसकी थर्ड फॉर्म होती है डन। राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, थर्ड फॉर्म है रिटन। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे पास वर्ब्स होते हैं सभी की 3 फॉर्म्स होती हैं। ये सारे वर्ब्स जितने भी होते हैं उनकी 3 फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आप देखिए जैसे हम प्रयोग करते हैं मैं, तो मैं के लिए इंग्लिश में क्या यूज़ होता है? आई। तुम के लिए यूज़ होता है यू। उसी तरीके से हम के लिए वी, वे के लिए दे का यूज़ करते हैं, और वह अगर बॉय है तो उसके लिए ही का प्रयोग, और वहीं पे शी फीमेल के लिए शी का यूज़ होता है। ओके, यहाँ पे आप देख लो, आपको पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट जब आई होता है तो उसे किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे एरो के साथ मैंने दिया हुआ है। आई के लिए आई अगर कन्वर्ट होगा पैसिव फॉर्म में तो वहाँ पे मी का यूज़ होगा। यू में कन्वर्ट ही होगा। यहाँ पे देखो वी के लिए अस, दे के लिए देम, उसी तरह ही के लिए हिम, और शी के लिए हर। यहाँ पे दोबारा देख लो आप लोग, एक्टिव जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आई का यूज़ होता है, बट पैसिव में आई कन्वर्ट हो जाता है मी में। उसी तरीके से यू का यू ही रहता है। वी कन्वर्ट हो जाएगा हमारा अस में, दे देम, ही हिम, और शी हर। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग याद कर लो, तभी आगे कन्वर्ट कर पाएंगे आप। यहाँ पे देखो आप, अब आगे समझने के लिए देखो, आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि हमारे पास जो टेंस होते हैं, जो भी समय होता है, काल होता है, उसके 3 फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबसे पहले तो आप हिंदी में देख लो। हिंदी में देख लो भाई, जब इनडेफिनेट होता है तो उसमें लिखती है, वहीं पे पास्ट इनडेफिनेट में ने लिखा, और वहीं फ्यूचर इनडेफिनेट में लिखेगी। ठीक है, कॉन्टिन्यूस में हम देखेंगे, प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है लिख रही है, लिख रही थी पास्ट में, और फ्यूचर में लिख रही होगी। इसी तरीके से लिखा है, लिखा था, लिख चुका होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख लीजिए हिंदी में किस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। इनडेफिनेट में आप देख लीजिए, इनडेफिनेट मीन्स होता है जैसे कोई भी अनिश्चित काल में कोई कार्य हो रहा है, हमें पता नहीं है कब ये कार्य हुआ है पर होता है। कंटिन्यूस में कंटिन्यूसली कोई कार्य हो, लगातार कोई कार्य चल रहा है। उसी तरीके से परफेक्ट में ऐसा है जो कार्य पूरा हो चुका है, तो वहाँ पर हम उसके लिए करते हैं यूज़। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए इस तरीके से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, इसमें मैंने आपके लिए देखिए पूरा चार्ट बनाया हुआ है जिसमें हमारे 3 टेंसेस के सब पार्ट्स कवर होंगे। देखिए अब 1 बाय 1 इसको पढ़ते जाते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस में, जब प्रेजेंट टेंस में इनडेफिनिट का यूज़ होता है तो देखिए सबसे पहले क्या बताया था? लिखती है। सो यहाँ पे देखो सेंटेंस देखो आप, सारा राइट्स अ लेटर, सारा पत्र लिखती है, तो उसके लिए हमने यूज़ किया है सारा राइट्स अ लेटर। अब देखिए ये जो सेंटेंस बना है ये एक्टिव फॉर्म में है, वहीं पे जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए जो अ लेटर क्या होगा, वो फर्स्ट उस पर आ जाएगा। ठीक है, सारा की जगह यहाँ पे पहले हमने ले लिया अ लेटर, और जो सारा नेम था मतलब जो सब्जेक्ट था वो सबसे लास्ट में चले जाता है। ठीक है, इस चीज़ को क्लियर कर लो पहले। सारा राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे कैसे कन्वर्ट हो, अ लेटर, और लास्ट में आपने देख लिया सारा हमने दिया। अब बीच का सेंटेंस बीच का देखो आप वर्ड राइट्स किस तरीके से कन्वर्ट हुआ है, इज़ रिटन। राइट्स कैसे कन्वर्ट हुआ है, इज़ रिटन, और साथ में यूज़ हो गया बाय। सो यहाँ पे हमारा पैसिव वॉइस कैसे बन गया, अ लेटर इज़ रिटन बाय सारा। ओके, नेक्स्ट देखो आप पास्ट टेंस में देखो कैसे कन्वर्ट होता है। पास्ट टेंस में जब आप वर्ड होता है आपका ने लिखा, सारा ने पत्र लिखा, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म आ जाती है। देखो सारा रोट अ लेटर, वहाँ पे देखा था ना आपने राइट रोट रिटन, तो यहाँ पे देखो सारा रोट अ लेटर, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। पर जब हमने इसे कन्वर्ट किया तो देखिए आप क्या होगा, अ लेटर पहले आ गया आपका, सारा लास्ट में आ गया, बीच में जो रोट था उसका जिस तरीके से प्रेजेंट टेंस में इज रिटन बना था, यहाँ पे बन जाएगा आपका वॉज रिटन। अब आप देखिए फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, सारा विल राइट अ लेटर, सारा पत्र लिखेगी। जब ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा तो देखो अ लेटर विल बी रिटन बाय सारा, क्या कन्वर्ट हो जाएगा, अ लेटर विल बी रिटन बाय सारा। नेक्स्ट देखो आप लोग कंटिन्यूस टेंस में, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखेंगे, सारा पत्र लिख रही है, सारा इज़ राइटिंग अ लेटर। उसी तरीके से जब इसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए अ लेटर पहले आ गया आपका, सारा बाद में आ गया, बीच में
अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय सारा। क्या आ जाएगा? अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय सारा। आपको ये ध्यान आ गया। तो नेक्स्ट में देखो आप, जब आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में देखेंगे तो क्या होगा? सारा वॉज राइटिंग अ लेटर, सारा पत्र लिख रही थी। सारा वॉज राइटिंग अ लेटर, उसे किस तरीके से कन्वर्ट किया गया? अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय सारा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सारा विल बी राइटिंग अ लेटर, सारा पत्र लिख रही होगी। इसका पैसिव वॉइस आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ठीक है। पर आपको टेंसेस में पता होना चाहिए। अगर आपको सेंटेंस आ गया सारा पत्र लिख रही होगी, तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि उससे हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सारा विल बी राइटिंग अ लेटर। सो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ आ गई। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो यहाँ पे परफेक्ट टेंस स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया था, जो भी कार्य पूर्ण रूप से हो चुका होता है। सारा हैज़ रिटन अ लेटर मीन्स सारा पत्र लिख चुकी है। उसको कन्वर्ट करेंगे तो अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय सारा। ओके, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय सारा। नेक्स्ट देखो आप, पास्ट परफेक्ट। सारा हैड रिटन अ लेटर, सारा पत्र लिख चुकी थी। इसे कैसे कन्वर्ट किया गया? अ लेटर हैड बीन रिटन बाय सारा। ओके, नेक्स्ट, सारा विल हैव रिटन अ लेटर, सारा पत्र लिख चुकी होगी। उसे कैसे कन्वर्ट किया गया? अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय सारा। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि किस तरीके से एक्टिव और पैसिव में हिंदी में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको इंडेफिनिट टेंस बताया था। वहाँ पे आपको क्या बताया? सारा राइट्स अ लेटर मीन्स सारा पत्र लिखती है। तो जैसे ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है, इसका क्या होता है? सारा के द्वारा पत्र लिखा जाता है। ओके, सारा के द्वारा पत्र लिखा जाता है। उस तरीके से सारा ने पत्र लिखा, सारा के द्वारा पत्र लिखा गया। सारा पत्र लिखेगी, सारा के द्वारा पत्र लिखा जाएगा। ठीक है, तो बाकी को तो आप आराम से खुद ही एक्टिव और पैसिव वॉइस को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि थोड़े फास्ट चले हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये मैं बता दूँ कि मैं इसको क्लास में अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसके लिए ये रिवीजन का काम करेगा। पर जो फर्स्ट टाइम इसे बड़े ध्यान से पढ़ रहा होगा, तो वो 2-3 बार इस वीडियो के थ्रू जाए और उसके बाद इसको अच्छे से याद कर ले। ठीक है, अच्छे से इसको रट लो। और वहीं पे मैंने आपको बताया, सपोज़ यहाँ पे अगर आ गया मैं पत्र लिखती हूँ, आई राइट अ लेटर। तो देखो मैंने आपको बताया ना, आई की जगह हम क्या यूज़ करते हैं पैसिव में? मी का। तो बिल्कुल सिंपली आप कैसे यूज़ कर लेंगे? आई राइट अ लेटर, उसका क्या बन जाएगा? अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। देखो कितना ईजी हो जाएगा। अगर आप इन सेंटेंसेस को याद कर लो तो आगे के आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।